क्लास 10th में एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है और इसी को हम पिछले 3 लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के नाम से बताया है आपको। तो सेम चीज है, ठीक है। उसी चैप्टर को इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, ठीक। तो आज हम जो है इसके लेक्चर 4 में कंटिन्यू करेंगे पीछे वाले 3 लेक्चर्स के बाद, ठीक है। पीछे वाले लेक्चर्स में इससे पहले वाले 3rd में हमने सीखा था कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है और मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना कितना होता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल से, ठीक है। आज हम कुछ और एंगल्स देखते हैं जिनका रेशियोज क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। आज हम जानेंगे टी रेशियोज ऑफ, टी रेशियो ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का शॉर्ट नोटेशन है। टी रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, ठीक है। सम स्पेशल एंगल कहने का मतलब है हम जानेंगे 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। 0 डिग्री और 90 डिग्री का हमने डिस्कस कर लिया है पीछे वाले लेक्चर में, ठीक है। वैसे भी इनका वैल्यूज एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर एंगल 45 डिग्री हो तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ए बी सी। ये राइट ट्राइंगल है, ठीक। और इसका ये एंगल में ले लेता हूं 45 डिग्री, ठीक। तो चूंकि किसी ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है तो ये 90 और ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। कंसीडर a right triangle ABC, right angled at D, such that angle A equal to angle C equal to 45 डिग्री, ठीक। स्टूडेंट्स क्या है, जब एंगल इक्वल होता है ना तो उसका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होता है। यानी कि इस वाले एंगल का ऑपोजिट साइड ए बी है और इस वाले का ऑपोजिट साइड बी सी है, ठीक। दैट इज हम यहां पे कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। 9th क्लास में पढ़ा था हमने, ये कहां से होता है, एंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ठीक। तो अगर दो साइड इक्वल हो गया ना तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो गया, ठीक है। चलिए लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए। मान लिया हमने ए है, ठीक है। ए बी को अगर हमने ए मान लिया, ठीक, तो बी सी भी ए हो जाएगा क्योंकि ए बी और बी सी क्या है, इक्वल है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम यहां पे AC निकाल सकते हैं, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पे AC है, इक्वल टू बेस। तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर जो होता है ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो फिलहाल मैं
एंगल यहाँ पे कोई कंसिडर नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहा हूं। तो हम इसे लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से BC हमें पता है A स्क्वायर है और B स्क्वायर भी A स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम AC निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा और ये रूट के अंदर दोनों आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। अब चूंकि A का स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर से स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा √2 में। ठीक, और ये स्क्वायर हट के A बन जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू हमें मिल गया ये हो गया 2A। ठीक, तो इस ट्राइंगल के सभी साइड्स हमें पता चल चुका है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से फाइंड करेंगे। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ABC फॉर एंगल, कोई एक एंगल ले लेते हैं, फॉर एंगल BAC, एंगल BAC। अब हमने एक एंगल कंसिडर कर लिया। ठीक है, एंगल BAC हमने कंसिडर कर लिया। तो अगर ये एंगल है तो इसका सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक, और इसका एडजेसेंट जो है ये क्या होता है, ये बेस होता है। ठीक, और ये जो होता है राइट एंगल का ऑपोजिट वाला ये हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो देखिए क्या है, अब हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री, यानी कि हम लिखेंगे साइन ऑफ एंगल BAC। इसी को शॉर्ट में हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री, क्योंकि एंगल BAC 45 है। ठीक, तो साइन किसका किसका रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर कितना है, देखिए परपेंडिकुलर A है। ठीक, हाइपोटेनस कितना है, √2A। यहां से आप देख सकते हो A से A कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/√2। तो साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2 आ गया। चलिए अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब cos 45 जानना चाहेंगे। देखिए cos ऑफ एंगल BAC लिखें या cos 45 डिग्री लिखें, एक ही बात होगा। तो cos किसका किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनस। बेस आप यहां देख सकते हो A है, हाइपोटेनस हमने कैलकुलेट किया है √2A। A से A कैंसिल हो गया तो ये भी आया 1/√2। अब हम नेक्स्ट tan 45 का वैल्यू जान लेते हैं। tan किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर यहाँ पे देख सकते हो A है, बेस यहाँ पे देख सकते हो A है। A से A कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। ठीक, तो हमने sin 45, cos 45, tan 45 फाइंड कर लिया। नेक्स्ट और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि इनका रेसिप्रोकल होता है, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं वहां से। ठीक है, ऑल्सो देखिए अगर हम जानना चाहें cot 45 डिग्री, तो cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan का वैल्यू 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, तो cot 45 1 हो गया। ठीक, अब हम जानना चाहते हैं sec 45 डिग्री। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल। तो cos आया है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, तो sec 45 का वैल्यू √2 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है cosec 45 डिग्री। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल, और साइन आया है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2। ठीक है, तो इस तरीके से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए
45 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1, कॉट 45 1, सेक 45 √2, कॉसेक 45 √2। चलिए अब हम जान लेते हैं जब एंगल 30 डिग्री हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितना होगा। कंसीडर an equilateral triangle ABC। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी लेंगे। इक्विलेटरल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी साइड का लेंथ इक्वल हो। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबकी लेंथ सेम होगी। अगर AC की लेंथ A है तो BC की भी लेंथ A होगी और AB की भी लेंथ A होगी। ठीक है, एक और बात कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। ये होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री और ये एंगल भी होगा 60 डिग्री। ठीक है, सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। सिंस नाउ एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री एंड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू A, ऐसा हमने मान लिया। ठीक, अब स्टूडेंट्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिफाइंड होता है। तो हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की नीड होगी तो हम क्या करते हैं कि A से BC पे ना हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा हो गया AD। ठीक है, और ये इस पे परपेंडिकुलर है यानी कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। ठीक, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी क्या है कि जब इसके किसी भी वर्टेक्स से, है ना, परपेंडिकुलर खींचोगे किसी भी साइड पे तो वो साइड को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक, तो बाइसेक्ट कर देता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो BD होगा, है ना, और जो DC होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक, BD और DC इक्वल हो जाएंगे क्योंकि AD BC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब जब इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए B से लेके C तक A था तो अब ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया तो हो जाएगा A/2। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें BD की तो BD हो जाएगा हमारा A/2। ठीक, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये भी डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट में। अब ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये साइड भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो एक और चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी कि एंगल BAD इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इन राइट ट्राइंगल BAD। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के लिए, है ना, अगर ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है, A है। ठीक, एक साइड ये BD आपका A/2 है
तो हमें एडी निकालना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ठीक है, इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर जो कि बीडी है प्लस दूसरा साइड का स्क्वायर जो कि एडी है। ठीक, अब ये मुझे पता है ए बी कितना है, ए बी ए स्क्वायर, बीडी भी मालूम है a बाई 2 है, a बाई 2 का स्क्वायर। अब हमें एडी निकालना है, तो एडी स्क्वायर इसे लिखेंगे। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, अब ये टर्म इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू एडी स्क्वायर। अब ये देखिए 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर कम होगा, तो 3a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एडी स्क्वायर। अब आप यहां से देख सकते हैं कि एडी इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर बाई 4। इसको जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो चूंकि a स्क्वायर है तो इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और सिर्फ ये रूट 3 में बचेगा और a बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो AD हमारा कितना निकल गया, ये जो AD आया ये आया हमारा रूट 3 बाई 2a, ये AD निकल गया। अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इस ट्राइंगल के सभी साइड्स मुझे पता चल चुका है और ये एक राइट ट्राइंगल है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसकी भी खैर अब नीड नहीं है। अब हम बात करते हैं इन राइट ट्राइंगल बी ए डी, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कभी भी किसी एक एंगल के लिए डिफाइंड होता है, तो हम एक एंगल लेंगे बी ए डी। ठीक है, फॉर एंगल बी ए डी। ठीक है, अब हम अगर लिखना चाहें साइन एंगल बी ए डी, तो इसी को एंगल बी ए डी का अगर हम वैल्यू लिख दें तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक, क्योंकि आप देख सकते हो बी ए डी का वैल्यू कितना है, बी ए डी यहाँ पे 30 डिग्री है। अब साइन किसका किसका रेशियो होता है, तो ये होता है P बाई एच। तो स्टूडेंट्स अगर ये 30 है तो इसका सामने वाला P बन गया है ना, ये a बाई 2 जो है ये P का काम करेगा, और ये जो है रूट 3 बाई 8 रूट 3a बाई 2 ये B का काम करेगा एडिशन, और राइट एंगल का ऑपोजिट वाला H का काम करेगा। तो P बाई एच, साइन 30 इक्वल टू P बाई एच। तो P कितना है आप देख सकते हो यहाँ पे a बाई 2 है। ठीक, H कितना है, a है। थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसे हम, तो a बाई 2 इंटू ये हो जाएगा, a से a कट जाएगा, हाफ आएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितना आ गया, हाफ आ गया। चलिए अब हम जानते हैं cos 30 का वैल्यू, cos 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 क्या हो जाएगा, b बाई एच। तो b कितना है देख सकते हो, रूट 3a बाई 2, रूट 3a बाई 2 में सीधा नीचे लिख देता हूं, इंटू h है, तो h का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे a है, a से a कट गया, वैल्यू आया रूट 3 बाई 2। ठीक, नेक्स्ट tan 30, तो स्टूडेंट्स ये रेशियो होता है P बाई एच का, सॉरी P बाई B का। तो P आप देख सकते हो a बाई 2 है, तो a बाई 2 लिखेंगे, इंटू B आपका कितना है, रूट 3a बाई 2, तो रूट 3a, ध्यान दीजिए B डिनोमिनेटर में है इसलिए मैं
√3 है, डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं। अब ये 2 जो है ना न्यूमरेटर बन जाएगा ऊपर जाके, ठीक। तो 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, तो आएगा यहाँ पे 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। अब क्या है, बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम रेसिप्रोकल रिलेशन से निकाल लेंगे, ठीक है। sin 30, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो जब कॉसेक 30 हमें निकालना हो तो साइन का जो वैल्यू आया इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1, दैट इज 2। तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2 हो गया। कॉस 30, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो cos 30 आया √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो हो जाएगा 2/√3। ये हो गया सेक 30 का। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot 30 डिग्री, ठीक है। तो tan आया है 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3/1, दैट इज √3। तो इस तरह से हमने 30 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए, ठीक है। अब क्या है, यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मुझे मिला है ये सब जगह वैलिड है, सिर्फ वो राइट ट्रायंगल होना चाहिए। चलिए अब हम जान लेते हैं, है ना। 45 का हो गया, 30 का हो गया, 60 डिग्री का, तो वो इसी ट्रायंगल से हो जाएगा, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं इन वैल्यूज को। साइन 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये एंगल 60 है, इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, P। तो अब जो B का रोल प्ले कर रहा था, अब P का रोल प्ले करेगा। और 60 का जो एडजेसेंट साइड है ये अब B बन जाएगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, P और B क्यों बनता है, ये लेक्चर 1 में बात कर चुके हैं। अगर आपको डाउट है तो लेक्चर 1 देख लीजिए, ठीक है। और ये हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो चलिए साइन 60 का मतलब हो गया फिर से P/H। अब P कौन हो गया आपका, √3a/2। H आपका क्या है, A है, तो A से A कट गया, आंसर आया √3/2। नेक्स्ट है हमारा cos 60। cos 60 जो है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। बेस यहाँ पे आप देख सकते हो a/2 है, हाइपोटेनस A है, A से A कट गया, 1/2। नेक्स्ट है आपका tan 60। तो tan 60 जो होता है ये किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर का रोल यहाँ पे कौन प्ले करेगा, √3a/2, और बेस का रोल प्ले करेगा a/2। देखिए बेस में a/2 है, क्योंकि बेस डिनोमिनेटर में है इसलिए a नीचे लिखेंगे और 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, कितना आया, √3, ठीक है। अब बाकी 3 का रेसिप्रोकल रिलेशन से निकाल लेंगे। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो इसी तरीके से √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, ठीक है। इस तरह से हमने 60 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। तो कभी अगर आप भूल जाओ तो इस तरीके से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, बट ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब जितना भी वैल्यूज हमने निकाला है इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में एक झलक देख लेते हैं। उसमें हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यूज को भी इंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टेबल को फिल करने का एक आसान सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूं, है ना। थोड़ा सा याद रखना होगा आपको, बाकी आप टेबल बड़े आराम से फिल कर लोगे, ठीक है। बस आपको एक याद रखना होगा, बस सिर्फ एक, बाकी आप उसी से सारा फिल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे फिल करते हैं हम लोग। साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का हाफ होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है,
साइन 90 का 1 होता है। ठीक, अब अगला वाला जो फिल करेंगे ना, वो क्या करेंगे, अब आप इधर वाले वैल्यूज को इधर से भरना शुरू कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो आप यहाँ 1 लिखिए। अब यहाँ उधर से इधर √3/2 है तो आप यहाँ √3/2 लिखिए। बीच में 1/√2 है तो बीच में यहाँ भी 1/√2 होगा। इसके बाद हाफ है तो आप यहाँ पे हाफ लिख दीजिए। उसके बाद 0 है तो आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए। है ना आसान? बस एक याद रखना आपको। अब देखिए इसको कैसे फिल करेंगे। 10 आपको फॉर्मूला बताया गया है पीछे वाले वीडियो में कि tan ऑफ एनी एंगल इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल बाई कॉस ऑफ दैट एंगल। ऐसा होता है ना, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये रिलेशन बताया गया है पीछे। तो यहां से आप tan के वैल्यूज भर लोगे। देखो कैसे, साइन बाई कॉस तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/√2 को √3/2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/√3। नहीं समझे? देखिए 1/2 है, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, √3/2 से, √3/2 से। तो क्या मिलेगा 1/2 इंटू 2/√3, ये और ये कट गया 1/√3 बचा, है ना। इसी तरह 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है ना। कभी भी किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक, कॉट कैसे लिखेंगे, तो बस इसको आप पलटते चले आइए। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे आप पलटते चले थे, 1 को पहले लिख दिया था फिर 0 को लिख दिया था, उसी तरह कॉट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, कॉट 0, नॉट डिफाइंड। ठीक, उसके बाद √3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1/√3 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेक को कैसे फिल करेंगे। तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। ठीक, अब 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल का क्या मतलब हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ 0 का मतलब 1/0, जो कि डिफाइंड ही नहीं है, अभी बताया था। ठीक, चलिए अब कॉसेक क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है, यानी इसका कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। अब 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ठीक, तो इस तरह से आप टेबल को फिल कर सकते हो। 1-2 बार कोशिश करो, पूरा का पूरा याद हो जाएगा आपको बिना रट्टा मारे। ठीक है, चलिए अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 और अदर बुक्स को भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं। स्टूडेंट्स कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। तो पहले मैं बता दूं कि इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज पता हो। ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री कम से कम। ठीक है, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए कुछ है नहीं, बस साइन 30 है ना, इसका वैल्यू रखो। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ, प्लस कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है।
तो ऐड कर दोगे तो आंसर क्या होगा, हाफ प्लस हाफ 1। ठीक, चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√5, बट इसका स्क्वायर है देखिए यहाँ पे, तो हम इसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2 और इसका भी स्क्वायर। ठीक, तो 1 का स्क्वायर √2 होता है। ठीक है, √2। अब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देखिए, साइन 30 प्लस कॉस 60 माइनस tan 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप साइन ऑफ इक्वलिटी दे सकते हो। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 का भी यही होता है 1/2, माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो यहां से आप देख सकते हो हाफ प्लस हाफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका आंसर हो गया। इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, देखिए tan 60 का वैल्यू होता है √3 और इसका स्क्वायर है। ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हो 1 प्लस, देखिए √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, ये 3 बन जाएगा। अब 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया, और अब 4 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इंटू कॉस 30 का होता है √3/2। ठीक, √3 इंटू √3 3 हो गया, अब /2। ठीक है, तो बहुत आसान है सॉल्यूशन, सिर्फ आपको वैल्यू याद होने चाहिए। चलिए अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट नंबर है, हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा। तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, यानी कि हमें लिखना है यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin² 45 डिग्री। ठीक, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था tan 45 का कितना वैल्यू आता है 1, तो आप 1 का स्क्वायर लिखिए, प्लस 1/sin 45 का क्या वैल्यू आता है 1/√2, इसका स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 फिर से 1 का स्क्वायर 1, √2 पर चला जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी कि 1 + 2 दैट इज 3। ठीक, नेक्स्ट है सेकेंड नंबर। सेकेंड में क्या है हमारे पास, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos² 45 डिग्री माइनस sin² 45 डिग्री। ठीक, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस sin 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2 स्क्वायर। सॉल्व करके कोई फायदा नहीं, यहाँ भी 1/√2 का स्क्वायर है, 1/√2 का स्क्वायर है, सेम चीज है, तो सेम चीज को सेम चीज से माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है इन चीजों को। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में देखिए क्या है, फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारे पास है cos² 0 डिग्री माइनस tan² π/4 प्लस sin² π/4। ठीक, तो cos² 0 का वैल्यू होता है 1, और चूंकि इसमें स्क्वायर है तो यहां भी हो जाएगा स्क्वायर, आगे है माइनस tan² π/4। अब एक चीज यहाँ पे π/4 हमें पता नहीं है, तो क्या करना, जब भी कहीं पे एंगल रहेगा पाई, तो पाई की जगह पे ना 180 रख देना है, 180 डिग्री। ठीक,
तो इस तरीके से अगर हमारे पास पाई बाई 4 है तो इसका मतलब हो गया 180 डिग्री बाई 4, दैट इज 45 डिग्री। ठीक, कहीं अगर आपको मिल जाता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा, पाई के जगह पे आपको रखना है 180 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 90 डिग्री। तो ऐसे डरना नहीं आपको, पाई देख करके पाई के जगह में 180 रख देना और नीचे जो डिनोमिनेटर रहेगा उससे डिवाइड कर देना, तो आपको एंगल मिल जाएगा। तो इस तरह से 180 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 45 आ रहा है, तो एक्चुअल में ये 1045 है, और 1045 का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर आगे प्लस, फिर है साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2 और इसका स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बच गया, हाफ। तो इसका आंसर आया हाफ। चलिए अब हम सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। सेकेंड में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। साइन 30 है, डॉट डॉट का मतलब इनटू होता है, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में। कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री डॉट साइन 45 डिग्री। हालांकि ये क्वेश्चन लिखा हुआ मुझे लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन एक आइडियल सॉल्यूशन में लिखना बेहतर होता है। तो साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, डॉट का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में इनटू समझना। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस कॉस 30 का √3/2, फिर से डॉट है इसका मतलब इनटू समझना है, साइन 45 का 1/√2। चलिए 2√2 नीचे है, यहाँ पे न्यूमरेटर है 1 1 जा 1, यहाँ न्यूमरेटर बनेगा √3/2√2। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर दोनों, सॉरी डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है, 2√2 2√2, तो ये 2√2 ही रहेगा, ठीक, और ये बनेगा 1 + √3। अब क्या है, डिनोमिनेटर को अक्सर रेशनलाइज कर दिया जाता है, यानी कि इरेशनल नंबर है तो उसको हटा दिया जाता है। तो हटेगा कैसे, रेशनलाइजेशन 9 क्लास में पढ़े थे आप लोग, है ना। यहाँ √2 है तो यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो √2 से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2, और √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √6, और 2√2 और √2 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा कितना, 4। ये आंसर होगा, ठीक। चलिए, या कई बार आंसर ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मल्टीप्लाई नहीं करता तो भी हम ऐसे लिख सकते थे √2 1 + √3 और डिवाइडेड बाई 4। ये भी आंसर है, ठीक। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे, इसको लिखे बगैर यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड का क्वेश्चन काफी लॉन्ग है तो मैं उसे उतना लंबा लिखने वाला नहीं हूं, डायरेक्ट उसका वैल्यूज पुट करते चलेंगे हम लोग, ठीक। तो थर्ड का सॉल्यूशन अगर हम देखें, 1060 का वैल्यू बच्चों √3, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर डालेंगे, प्लस 4 है तो 4, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, 3 × sec 30, sec 30 का वैल्यू क्या होगा, देखिए sec 30 डिग्री, अगर हमको cos 30 पता है, cos 30 हमारा √3/2, तो cos का रेसिप्रोकल sec होता है, यानी कि 2/√3, ठीक। तो 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 है तो 5, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई cosec 30,
कॉसेक 30 जो है साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है, और साइन 30 का 1/2 होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। सेक 60 जो है कॉस 60 का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस 60 जो है वो 1/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। माइनस कॉट 30 tan 30 का रेसिप्रोकल होता है, tan 30 होता है आपका 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा √3 और इसका स्क्वायर। ठीक, चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर निकालोगे तो 3 आएगा, प्लस 4, देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस 5 × 0 = 0, लिख के कोई फायदा नहीं। 2 + 2 क्या हो गया 4, माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3। अब देखिए 4 × 2 = 6, 6 × 3 = 9, 4 - 3 = 1, दैट इज 9 आएगा। चलिए अब हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट फर्स्ट में sin 90 = 2 sin 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री। ठीक है, देखिए प्रूफ बहुत आसान है। LHS लेके चलिए। LHS में हमारे पास क्या है, sin 90 डिग्री, और sin 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक, अब RHS लेके चलिए। RHS में हमारे पास है 2 × sin 45 का वैल्यू 1/√2 × cos 45, उसका भी वैल्यू 1/√2। तो देखिए यहां से 2 × 1 1 जा 1, √2 × √2 2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। तो क्या आ गया यहाँ पे, देयरफॉर LHS = RHS। हो गया प्रूफ। ठीक, चलिए सेकंड नंबर देखिए क्या है, cos 60 LHS में है ना, तो LHS लेके चलिए। LHS = है cos 60 का वैल्यू होता है हाफ। ठीक, अब इसका वैल्यू हम लाते हैं RHS का। RHS में हमारे पास क्या, 1 - tan² 30, तो 1 - tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, बट इसका स्क्वायर है। फिर 1 + tan² 30, 1 + tan 30 का वैल्यू 1/√3, इसका भी स्क्वायर कीजिए। अब यहां से आप देख सकते हो 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, डिवाइडेड बाई इसी तरह 1 + 1/3। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा RHS = 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, डिवाइडेड बाई इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 + 1, तो 3 × 1 = 3 + 1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 3। ये 4 लेयर में स्टूडेंट्स, तो क्या होता है आपको पता होगा, ये 2 × ये 3 ऊपर चला जाएगा बाई 4, 3 से 3 कट गया, फाइनली हमारे पास बचा 2 × 1 = 2 2 दैट इज हाफ। तो आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं LHS आया था हाफ, RHS भी आ गया हाफ, देयरफॉर हम लिख सकते हैं LHS = RHS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आइए इसको देखते हैं। थर्ड वाले में चलते हैं हम लोग LHS की तरफ। हमारे पास LHS में है cos A - B। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A 60 डिग्री है और B 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos
60 माइनस 30, यानी कि कॉस 60 माइनस 30 करेंगे तो 30 डिग्री, और कॉस 30 का वैल्यू हमको पता है √3/2। अब RHS सॉल्व करेंगे हम लोग। ये साइड कॉस ए का मतलब कॉस 60, चूंकि a इक्वल टू 60 है, कोई साइन नहीं है तो इनटू समझना। कॉस बी, यह ट्रिग्नोमेट्री में जनरली डॉट लिखा जाता है, ठीक। कॉस बी इसका मतलब कॉस 30 प्लस साइन ए का मतलब हो गया साइन 60, और साइन बी तो डॉट दे करके लिखेंगे साइन 30 बिकॉज बी इक्वल टू 30 है। कॉस 60 का वैल्यू हो गया हाफ, कॉस 30 का हो गया √3/2, साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, डॉट का मतलब इंटू साइन 30 का मतलब हाफ। अब आप देख सकते हो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो 2 बार लिख दें, 2 टाइम्स हाफ इंटू √3/2, ये और ये कट गया तो बचा क्या √3/2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ चुका है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हमने देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है, सेम 2 बार है तो 2 टाइम्स कोई भी एक लिख दिए, ठीक। चलिए अब हम कुछ और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है। कह रहा है इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 देन फाइंड a एंड b। अच्छा, इस तरह के सवाल में ना इस तरह के देखिए एक इंडिकेशन लिखा रहेगा, इस तरीके का लिखा रहेगा कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। तो एक्चुअल में ये जो है ना सिर्फ ये बताता है कि एंगल्स 90 और 0 के बीच का है, क्योंकि अभी हम क्लास 10 तक ना सिर्फ उन्हीं एंगल्स की चर्चा करते हैं जो 90 से कम हो, एक्यूट एंगल की ही चर्चा करते हैं, ठीक। इसलिए इंडिकेट करके दे दिया रहेगा, ठीक। और एंगल ए इज ग्रेटर देन बी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब ए अगर छोटा हो जाएगा तो छोटे को जब बड़े में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव एंगल अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे, इसीलिए ए बड़ा होगा और बी छोटा, ताकि जब ए बड़ा रहेगा और बी छोटा रहेगा तो पॉजिटिव एंगल आएगा, और दूसरी बात है कि वो 90 से कम होगा। इस तरह के इंडिकेशन से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए तो फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। पहला कंडीशन क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक। यहां से अच्छा एक और चीज बता दो आप लोगों को कि कहीं अगर ऐसे लिखा हो साइन a प्लस बी, तो इसे आप गलती से कभी ऐसा मत कीजिएगा कि साइन a प्लस साइन बी, इसको मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि साइन ऑफ एंगल होता है ये, इसका प्रोडक्ट नहीं होता है ना। कभी भी यहाँ इंटू मत समझ लेना कि ये इंटू होता है ना। साइन इंटू a प्लस बी को आप ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे इंटू है ही नहीं, इसका मतलब है कि इसका आगे एंगल है, ठीक। इसलिए ये गलती कहीं नहीं करना। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, तो हम इसे लिखेंगे साइन a प्लस बी। अब देखिए साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। तो स्टूडेंट वो है साइन 90, तो अब हम 1 ना लिख करके साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू भी 1 ही होता है। अब यहां से आप देख सकते हो कि साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ 90, तो यहां से एंगल को इक्वेट कर देंगे। देखिए साइन के आगे वाला एंगल और यहाँ साइन के आगे वाला एंगल, ठीक है, इक्वेट कर देंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इससे एक इक्वेशन मिल गया हमको, है ना। अब एक और कंडीशन क्या है, cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो यहां से भी हम लोग देखिए एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए √3/2 cos कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा,
कि यहाँ एंगल ए माइनस बी है और यहाँ एंगल 30 है, तो इन दो एंगल्स को इक्वेट कर देंगे। क्यों इक्वेट कर देंगे? क्योंकि कॉस कॉस सेम फंक्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब क्या है, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हम a और b निकाल लेंगे। ठीक, तो इक्वेशन a में क्या देख रहे हैं हम लोग, b पॉजिटिव और यहाँ b नेगेटिव है, तो अगर ऐड कर देंगे तो प्लस b माइनस b कट जाएगा और a का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन को ऐड करने का तरीका क्या है, 1 का जो इक्वल है उसका लेफ्ट वाला आप लेफ्ट में लिखिए, फिर 2 को ऐड कर रहे हैं तो 2 का जो इक्वल है उसके लेफ्ट वाले को भी आप लेफ्ट में लिखिए, और चूंकि ऐड कर रहे हैं तो यहाँ ऐड का साइन देंगे और a माइनस बी। इसी तरह इक्वल का राइट वाला राइट में लिखिए और यहाँ भी इक्वल का राइट वाला राइट में लिखिए, और चूंकि ऐड कर रहे हैं तो यहाँ एडिशन का साइन देंगे। तो यहां से आप देख सकते हो कि प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, a और a 2a हो गया, 90 और 30 120 हो गया। तो यहां से आप देख सकते हो a इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 60 डिग्री। अब a का वैल्यू मिल चुका है आपको, a का वैल्यू 1 में रख दीजिए, b मिल जाएगा। पुटिंग a इक्वल टू 60 इन 1, तो a के जगह में लिख देंगे हम लोग 60 प्लस b के जगह में b इक्वल टू हमारे पास है 90, तो 90 लिख देंगे। तो यहां से आप देख सकते हो कि b इक्वल टू आपको मिलेगा 90 डिग्री माइनस 60, उधर जाके 30 का वैल्यू देगा। तो यहां से आप देख सकते हैं a 60 मिल गया और b 30 मिल गया, दैट इज a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। तो स्टूडेंट सिमिलरली आप यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं, आप इसे सॉल्व कीजिए। साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ दिया है, तो सोचिए साइन कितना का वैल्यू हाफ होता है, वो रख दीजिए, एंगल इक्वेट कर दीजिएगा। फिर कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ है, तो कॉस कितना डिग्री का हाफ होता है वो आप वैल्यूज से देख करके यहां से इक्वेट कर दीजिए और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूं। इसके बाद इस चैप्टर के 4 और लेक्चर आएंगे आपके पास, ठीक है। इसमें से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद आइडेंटिटीज पर बेस्ड होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे। तो आप इसके पीछे वाले और ये देखने के बाद आप नेक्स्ट जो 4 लेक्चर आने वाले हैं, बहुत जल्दी मैं इसे अपलोड करने वाला हूं 4 से 5 दिन के अंदर। तो उन टोटल लेक्चर्स का कलेक्शन आप एक बार देखिए, आपसे एक भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। उसके बाद एक स्पेशल लेक्चर मैं लूंगा जिसमें कि सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स और टफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आर.डी. शर्मा का हो गया, आर.एस. अग्रवाल का हो गया, ठीक है, के.सी. सिन्हा की किताब हो गई, इनके कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का हम एक मिक्सचर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।